अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारा शहर आने का बस एक ही मकसद था कि किसी तरह हम भाईसा के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जुटा सके। सोचा था जब तक हम मेहनत करके पैसे जोड़ेंगे तब तक भाईसा वहाँ खुद बच्चों को संभालते हुए अपने गम से बाहर निकल पाएंगे और फिर हम सब गांव वापस लौटेंगे और साथ में रहने लगेंगे। लेकिन जब हम गांव से निकल रहे थे तब भाईसा ने हमारे गांव वापस आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने कसम दी कि जिस दिन हमारे पैर उस गांव की मिट्टी में वापस पड़ेंगे उस दिन उसी मिट्टी में हमारे भाईसा की सांसें हमेशा के लिए मिल जाएंगी। तो हम अपने भाईसा के मौत का कारण कैसे बन सकते थे? तो बस उस दिन हमने अपना पीहर और ससुराल दोनों को छोड़ दिया। उन्होंने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारा बिजनेस यहाँ चल पड़ा और हमने हमारे मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा हमारे गांव और हमारे गांव जैसे कई गांव के भलाई में लगा दिया। और इसीलिए हमने एस फाउंडेशन की शुरुआत की। एस फाउंडेशन यानी सूर्य फाउंडेशन। हमें बहुत खुशी है कि सूर्य फाउंडेशन के चलते भाईसा के सारे सपने पूरे हो गए। गांव का विकास हुआ, भाईसा का घर, उनके खेत सब बच गए। लेकिन हमने भाईसा को कभी पता नहीं चलने दिया कि एस फाउंडेशन चलाने वाले हम ही थे, वरना वो कभी हमारी मदद नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि सपने तो पूरे हो गए लेकिन रिश्ते अधूरे रह गए। और आज जब तुमने सूर्य भाईसा का नाम लिया तो सारी यादें तूफान बनकर दिल और दिमाग में उमड़ गई। और हे माता माई, आज सच में अपना चमत्कार दिखा दीजिए। देवी हुकुम और सूर्य सिंह जी के बीच की सारी गलतफहमियां आज दूर करवा दीजिए मैया। डॉक्टर साहब, अब सूर्या की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, बात यह है कि इनकी पत्नी को गुजरे हुए 3 महीने हो गए हैं। तब से वो ना ठीक से खा पी रहे हैं और ना ही काम पर जा रहे हैं। और ये बच्चे, इनके सर से माँ का साया क्या गया? ये तो जैसे अनाथ ही हो गए। दरअसल भाईसा इस गांव में अस्पताल खोलना चाहते हैं और अस्पताल खोलने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसके लिए वो अपना सब कुछ गिरवी भी रखना चाहते हैं। ऐसा रहा तो वो अपना सब कुछ खो देंगे। और जिस गांव की तरक्की का वो सपना देख रहा है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दरअसल उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप दोनों ने उनकी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। और अगर इसी तरह वो आप लोगों पर डिपेंडेंट रहे तो जल्द ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए सूर्या सिंह जी के लिए बेस्ट मेडिसिन यही है कि आप लोग उनकी जिंदगी से दूर चले जाएं। जब उनके सर पे जिम्मेदारियों का बोझा आएगा तो उन्हें अपने गम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब? इस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप यूं समझ लीजिए कि उनसे दूर जाकर आप उनकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। इसलिए सूर्या सिंह जी और उनके बच्चों की भलाई के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। बस जल्दी से गांव पहुंचकर सूर्य सिंह जी को देवी हुकुम का सारा सच बताना है। कितनी देर लगाएगा? जल्दी करो। चलो हो गया, जल्दी करो, बैठो गाड़ी में।
बाबू साहब, थारे को माफ कर दीजिए, पर मैं थारे को जाने ना दे सकता। जाने ना दे सकता मतलब? दिव्या की जिंदगी का सवाल है बाबू साहब। वसुधा आपसे बात करने के लिए यहाँ पहुंचती ही होगी। वसुधा के आने तक मैं आपको जाने ना दे सकता। अच्छा, ये बात है। तो ये पंचर, टायर बदलना, धीरे धीरे काम करना, ये सब तो जानबूझकर कर रहा था। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ना था बाबू साहब। हमारे को माफ कर दीजिए, वसुधा के आने तक रुक जाइए। कौन वसुधा? मैं किसी वसुधा को ना जानूं। चलो जल्दी निकलना है। बाबू साहब थोड़ी देर रुक जाइए। मैंने कहा ना जल्दी निकलना है। एक बात बता, तुम्हारा बेटा होकर दुश्मनों का साथ दे रहा है? चलो बैठो गाड़ी में। चंद्रिका जी, वर वधू को बुला दीजिए। जी पंडित जी। प्लान ऑन है अभी। सही समय पर सारे पत्ते खुलेंगे। करिश्मा, मैं तुम्हें इस परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगा। कुणाल निकल चुका है। आज तुम्हारा सारा भांडा फूट जाएगा। मेरी मासा की ममता का फायदा उठाकर तुमने उनके भरोसे को ठगा है। आज तुम्हारी हर गलती की सुनवाई होगी। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया है, पर सॉरी देव, आज तुम्हारे सारे प्लान्स चौपट होने वाले हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतशोक निवास कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गणपति देवताये नमः। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।